माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्री विष्णु चित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखरः प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया त्वदुक्ति सरसस्तन्येन संवर्धिताः गोदा देवी कथं त्वमन्यसुलभाः साधारणा श्रीरसी तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीशमत् अखिलात्मगुणावासम् अज्ञानतिमिरापहम् आश्रितानां सुशरणं वन्दे अनन्तार्यदेशिकम् श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। सकल वेदांत सार तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध में आज के दिन चौथा पाशुर का अनुभव हर जगह किया जाता है। तिरुप्पावई ग्रंथ जो है वैदिक ग्रंथों की श्रेणी में अत्युत्तम माना जाता है। सकल वेद वेदांत के बीज माना जाता है ये ग्रंथ। पहले पाशुर में प्राप्य क्या है, प्रापक कौन है, वो बताती है अम्मा जी। परम पुरुषार्थ क्या है, पाने योग्य फल क्या है, उत्तमोत्तम फल क्या है, और उस फल को प्रदान करने वाला कौन है, इन विषयों पर विमर्श करके अम्मा जी ऐसा बताते हैं कि उत्तमोत्तम फल जो है वो सेवा ही है, और सेवा को प्रदान करने वाला नारायण ही है। और दूसरे पाशुर में इस व्रतोपवास, इस अनुष्ठान के लिए करने योग्य क्या क्या है और जो कुछ नहीं करना चाहिए, उन बातों पर प्रकाशन डालती है। और तीसरे पाशुर में व्रतोपवास, इस अनुष्ठान करने से दुनिया वाले क्या पाएंगे, हमको तो प्रभु मिलेंगे, लेकिन गोकुल के जो गोप गण हैं सब मिलकर के इन गोपियों को व्रतोपवास अनुष्ठान करने के लिए अनुमति दिए हैं, तो उन लोगों का क्या मिलेगा, उन लोगों का क्या है। हमारे लिए तो प्रभु मिलेंगे, और गांव वालों के लिए बहुत अच्छी बारिश और खूब फसल और जीने के लिए जो कुछ सौकर्यों की आवश्यकता है, धन इत्यादि सब प्राप्त करेंगे। गोपियों के लिए तो सर्वलाभाय केशवाहा। गोपियों के हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों के लिए तो धन जो है वो भगवान ही है।
वासुदेव सर्वम, हमारे लिए वासुदेव ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। लेकिन सबके सब तो ऐसे नहीं होंगे ना। हम सब क्या बोलते हैं, हमको भगवान भी चाहिए और भगवान की कृपा से हमको धन इत्यादि भी चाहिए। हमको मालूम है कि भगवान ही धन है, बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा भैया। सब चाहिए, धन भी चाहिए, भगवान के चरणार बिंदुओं पर भक्ति भी चाहिए। और एक बात है, धन इसलिए चाहिए कि भगवान के और भागवतों के सेवा में आ जाए। करते कि नहीं करते बात अलग है, कम से कम विचार सोच ऐसा होना चाहिए कि धन इसलिए आवश्यक है, भगवान के और भक्तों के काम में आ जाए। हम हमारे लिए मांगते नहीं है प्रभु, हमारे लिए नहीं चाहिए। भगवान को मालूम है कि आप बोलते हैं कि आप हमारे लिए नहीं चाहिए करके बोलते हैं, लेकिन पूरे के पूरे इस्तेमाल अपने लिए ही आप करेंगे। भक्त भागवतों के लिए जितना करना चाहिए इतना आप जरूर नहीं करेंगे। फिर भी काली आप बोलते हैं तो भी भगवान को अच्छा लगता है, कम से कम बोलता तो है। दुनिया में बहुत सी लोग ऐसे हैं कि बोलते भी नहीं है, आप कम से कम बोलते हैं। घर पे कोई मेहमान आते हैं तो पूछते हैं चाय पियेंगे, अंदर से मन कहता है कि ना बोलेंगे तो बहुत अच्छा है, अभी कौन जावे बनावे, खाली पूछते हैं। तो एक फॉर्मालिटी, हम भी वही बोलते हैं ना, चाय पियेंगे करके भी नहीं पूछा, पूछा भी नहीं। देने की तो बात बहुत दूर की बात है। कहीं जाते हैं तो वहां किसी ने पूछा ही नहीं है तो क्या बोलते, चाय के लिए भी नहीं पूछा है भाई, खाली पूछा होता तो भी अच्छा होता। तो इस तरह हम बोलते हैं कि धन चाहिए, आप श्री की सेवा में और भक्तों की सेवा में हम अवश्य इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए चाहिए। तो तीसरे पाशुर में अम्मा जी ये बताते हैं कि हमारे लिए भगवान ही सब कुछ है, प्रभु हमें मिलेंगे और गांव वाले सब खुश रहेंगे। और चौथा पाशुर, आज का जो पाशुर है, इसमें श्री वैष्णवों की महिमा, आप भगवान के भक्त है तो अन्य देवी देवता गण आपकी सेवा के लिए निरंतर हाजिर रहते हैं, हाथ जोड़ करके आपकी सेवा में नित्य निरंतर तैयार रहते हैं। ये क्या बात है। देवी देवता गण जो है, हम ऐसा समझते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हम सामान्य मनुष्य हैं। देवी देवता गण जो होते हैं वो तो बहुत बड़े हैं, उत्तम पद पर बैठे हुए हैं सबके सब। हम तो सामान्य हैं, हम उन लोगों की सेवा करते हैं तो बात सही है, वो हम समझ सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, हम ही को सेवा करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि देवी देवता गण हमारे सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं नित्य निरंतर, वो भी हाथ जोड़ करके। ये कैसे संभव है, हम कहाँ इतने बड़े हो गए। बात बिल्कुल सही है, आपको लगता है कि आप बड़े नहीं है, लेकिन प्रभु के हिसाब से, उनके हिसाब से देखा जाए तो आप बहुत बड़े हैं। सबके लिए आप वंदनीय बन गए हैं, सबके लिए आप माननीय बन गए हैं। अभी देखिए आप, कोई सबसे बड़ा मिनिस्टर है समझो, मिनिस्टर का बेटा कहीं गया, किसी को बताया ही नहीं कि मैं मिनिस्टर का बेटा हूं, वो नहीं चाहता है, बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह बहुत लोग आ जाते हैं, स्वागत करने आ जाते हैं, ये है वो है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बस मेरे काम से मैं जा रहा हूँ, काम से मतलब है मैं कौन हूँ क्या हूँ किसी को नहीं बताने का है, जाऊंगा बस, मेरा काम करके मैं आ जाऊंगा करके वो निकला। तो किसी ने वहां बोल दिया कि मिनिस्टर का बेटा इस फलान ट्रेन में अथवा फलान प्लेन में आ रहा है, इस वक्त पहुंचेगा वहां, देखो आ रहे हैं वहां आपके गांव आ रहे हैं। तो वहां के पार्टी लोगों को मालूम पड़ जाता है, जनता को पब्लिक को मालूम पड़ जाता है, जो सबके सब वहां आ ही जाते हैं। वो बोलता है कि मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, पिताजी मिनिस्टर है, मेरे को छोड़ दीजिए, मैं बहुत सामान्य नागरिक हूँ। बहुत बोलता है, लोग मानेंगे नहीं, पार्टी वाले मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं आप तो हमारे बहुत बड़े नेता के पुत्र है, एक वरिष्ठ के पुत्र है आप,
बस आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, हम तो स्वागत करेंगे ही, पूरा ख्याल रखेंगे ही, बस इतना ही है। हम प्रभु के हैं, उनके कृपा पात्र है, उनके बच्चे हैं। और प्रभु भी हम लोगों को ऐसा देखते हैं कि आप लोग मुझसे भी बढ़कर मेरे लिए, मतलब मुझसे भी बढ़कर उच्च पद में विराजने वाले हो। आप लोगों को मैं ऐसा ही देखता हूं कि आप लोग मेरे लिए भी वंदनीय हैं, तो मेरे नीचे काम करने वाले देवी देवताओं के लिए तो आप तो माननीय तो होंगे ही, क्योंकि सब मेरे नीचे काम करने वाले कर्मचारी गण हैं, जितने भी है, देवेंद्र, माहेश्वर, ब्रह्मा, वरुण, अग्नि, कोई भी हो, तो सबके सब भगवान के नीचे काम करने वाले एक कर्मचारी गण हैं। तो इसलिए प्रभु बोलते हैं कि आप मेरे भक्त हैं, तो आपकी सेवा में नित्य निरंतर सबके सब देवता गण तैयार रहते हैं। क्या सेवा करूं, ऐसे हाथ जोड़कर विनती करते। तो आज का पाशुर, चौथा पाशुर जो है, वरुण भगवान। वरुण भगवान कौन है? जो वायु नहीं है, बरसात जो देता है वो वरुण भगवान है, वायुदेव अलग है। तो वरुण भगवान जो है वो अम्मा जी के सामने आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। आप लोग व्रतोपवास कर रहे हैं, लोकक्षेम के लिए कर रहे हैं। लोकक्षेम जो है उत्तम बात है, हमको वही विचार करना चाहिए, वही सोचना चाहिए कि सबके सब खुश रहे, सबके सब खुश रहे। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, खास हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आप देखो, कोई बंदा खाली खुद के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, खुद के लिए प्रार्थना कभी नहीं करता है। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इसमें देखिए, मेरे को खुश रखो, मेरे को संतोष रखो, वो प्रार्थना आया ही नहीं है। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सबके सब खुश रहे। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, ये भूमंडल जो है, ये धरती जो है, इसमें रहने वाले सबके सब खुश रहे। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्याय्येन मार्गेण महिषाः, गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यम, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो देखिए, सब खुश रहे, तो तात्पर्य ये हुआ कि सबके सब खुश रहेंगे तो अपने आप मैं भी खुश रहूंगा। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं खुश रहूं। कोई कोई धर्म में प्रार्थना के वक्त इस तरह प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए रोटी, मेरा रोटी जो है वो मेरे को प्रदान करना, आज का रोटी मेरे को मिल जाए, इस तरह प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में ही हाथ ऐसे रखते हैं और बोलते हैं कि मेरे भगवान, मेरा रोटी जो है, खाने योग्य मेरे लिए खाना जो है, वो मेरे को आज मिल जाए। सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना, दूसरों की तो बात ही नहीं है इसमें। हमारे में हम क्या बोलते हैं, हमको रोटी मिले ना मिले, बस बाकी सब खुश रहे, बाकी सब खुश रहे। हमको रोटी मिले या ना मिले, बाकी सब खुश रहे। प्रभु सबको आप निरंतर भलाई करते रहो, अब जैसे चाहते हैं वैसे मेरे को रखो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बाकी सबको तो आप हमेशा खुश रखो। तो देखिए, वरुण देव आकर के पूछता कि क्या सेवा करूं, तो अम्मा जी तब बोलते हैं कि बस खूब बरसा हो, बस वही चाहिए हमको, सब कुछ हो जाए। ऐसे बारिश देखिए एक ऐसी चीज है, बहुत आवश्यक चीज है, वो तो हम जानते ही है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, वो भी तो तकलीफ है। अतिवृष्टि अनावृष्टि बोलते हैं, अनावृष्टि हो तो भी तकलीफ, अतिवृष्टि हो तो भी तकलीफ। तो इसलिए अम्मा जी इस पद्य में, इस पाशुर में सुस्पष्ट रूप से कहती है कि बारिश चाहिए, ज्यादा भी चाहिए, लेकिन माप की, ऐसा हो। तो ज्यादा आप खूब बरसा देंगे तो हम लोग हैरान हो जाएंगे, तो डूब कर मर जाएंगे। इससे अच्छा जितना चाहिए इतना चाहिए। तब वरुण देव हाथ जोड़ करके बोलता है कि मैं अवश्य ऐसा ही करूंगा, आप चिंता मत कीजिए।
तो सबसे पहले हम अभी दूसरे पाशुर का अनुभव बाकी है चौथा दिन, लेकिन पीछे है तो वैयत वाल्वीर हाल, बहुत अद्भुत पाशुर है। इस पाशुर में अम्मा जी क्या क्या पकड़ना है, क्या क्या छोड़ना है, व्रतोपवास के लिए पकड़ने योग्य क्या क्या है और त्याग करने योग्य क्या क्या है, वो बताती है। कृत्याकृत्य विवेकत्व बहुत आवश्यक है। निंदिताचार करणम निवृत्तम कृत्य कर्मणः पापीयाम सममर्यादम पाहि माम वरद प्रभो। हमारे भावनगर में ये देवराज अष्टक, वरदराज अष्टक जो है बहुत अद्भुत रीति से गाते हैं। कांचीपूर्ण स्वामी जी महाराज द्वारा बनाया गया अद्भुत ग्रंथ है। वरदराज भगवान के गुणगान करते हैं। उसमें बोलते हैं निंदिताचार करणम निवृत्तम कृत्य कर्मणः। प्रभु मैं ऐसा हूं जो नहीं करना है करके शास्त्र में आपने बोला है वो तो दिन में 1000 बार करता हूं। जो करना चाहिए करके आपने बोला है वो कभी किया ही नहीं हूं, मतलब उल्टा हूं मैं उल्टा हूं। तो पापीयाम सम अमर्यादम पाहिमाम वरद प्रभो, हे वरद प्रभो बस शरण में आया हूं, पापी हूं मैं, आप क्षमा कीजिए मेरे को, आपके सिवाय कोई गति नहीं है मेरे लिए। तो देखिए शास्त्र जो है वो हमारे लिए परम प्रमाण है। शास्त्र का नाम क्यों शास्त्र है? शासनात् शास्त्रम, शासनात् शास्त्रम। शास्त्र जो है वो शासन करता है, ये करो, ये मत करो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान जो देता है, एक शासक की तरह जो शासन करता है, उसी को क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। शास्त्र शब्द तो सब जानते हैं, शास्त्र संप्रदाय बोलते हैं। शास्त्र का अर्थ क्या है? शास्त्र का अर्थ क्या है? जो शासन करता है वो शास्त्र। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, बाद में क्या आता है? अतिथि देवो भव। माता को भगवान समझो, पिता को भगवान समझो, और आचार्य को भगवान समझो, अतिथियों को भगवान समझो। हमारे आचार्य और भी एक अद्भुत बात बोलते हैं, मातृदेवो भवो। मातृदेवो भवा का अर्थ होता है श्री महालक्ष्मी जी जो है, बस वो ही हमारे लिए माँ है। और पितृदेवो भवा, भगवान जो है वही हमारे लिए पिता है। और आचार्य जो है साक्षान नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयीं तनुं मग्नानुद्धरते लोकान कारुण्यात् शास्त्र पाणिना। भगवान ही तो गुरु बन के आते हैं, भगवान और गुरु में कोई अंतर नहीं है, तो उनको भगवान समझो। और अतिथि देवो भव, भागवतों श्री वैष्णवों को भगवान समझो। तो इसमें देखो मातृदेवो भव, विधि वाक्य बोलते, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय आन्मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं माप्यवच्छेत्सीः, सत्यान्न प्रमदितव्यम्, धर्मान्न प्रमदितव्यम्, कुशलान्न प्रमदितव्यम्, भूत्यैन प्रमदितव्यम्, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्, देवपितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। तो ऐसे वेदों हमको सिखाते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये करो, ये करो, ये करो, धर्मम चरा, सत्यम वदा। और जो नहीं करना चाहिए वो देखो, अनृतम नो वदेत, कभी झूठ मत बोलो। तो विधि निषेधात्मक शास्त्र क्या है? विधि निषेधात्मक। इसमें विधि वाक्य भी है और निषेध वाक्य भी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। शास्त्र ही प्रमाण है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी इसलिए उठते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है। मैंने एक बार बोला था, हम शास्त्र के हिसाब से चलते हैं कि नहीं। एक दिन बैठ करके मैंने विचार किया शास्त्र के हिसाब से, तो लगा कि नहीं करते। शास्त्रों में जो कुछ बोला हुआ है उसके हिसाब से मैं चलता हूं कि नहीं, और शास्त्र में क्या क्या नहीं करने के लिए बोला है वो क्या क्या है। तो विचार करो, अभी हम जो कुछ कर रहे हैं
जो कुछ हम दिनचर्या में लाए हैं और कर रहे हैं, अभी इस धनुर्मास तो छोड़ दो, अभी तो सब बैठे हैं प्रवचन सुन रहे हैं, तो जो करना चाहिए वही तो कर रहे हैं। बाकी जो कुछ शास्त्रों में करने के लिए बोला है वो तो हम करते ही नहीं हैं, लेकिन जो कुछ हम करते हैं वो सब शास्त्र में मना किया हुआ है। हम शास्त्र के हिसाब से नहीं चल पाते हैं। तो कोई बोले नहीं स्वामी जी महाराज, ये शास्त्र इत्यादि है ना, उसका तो एक्सपायरी डेट तो कब का हो गया है, आप अभी भी पकड़ के शास्त्र शास्त्र बोलते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारदः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। गीता जी में भगवान बोलते हैं, कोई बंदा शास्त्र का उल्लंघन करेगा, शास्त्रों के विधियों को त्याग करके अपने हिसाब से मनमानी जीवन कोई जिएगा, समझो, तो न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, वो न सिद्धि को पाएगा न सुख को पाएगा, कभी जो उच्चैर गति जो है, वो पद जो है, उसको तो प्राप्त करेगा ही नहीं। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है। शास्त्र के हिसाब से ही जीना चाहिए, लेकिन हम नहीं जी रहे, मानना ही पड़ेगा। बात सही है स्वामी जी, बिल्कुल सही है, लेकिन होता नहीं है, हम शास्त्र के हिसाब से नहीं जी पा रहे, तो कोई बात नहीं। प्रभु से नित्य निरंतर प्रार्थना करते रहो, जल्दी से जल्दी प्रभु आपके द्वारा दिया गया शास्त्रों के हिसाब से मैं चलूं, ऐसा बना दो मेरे को। आप क्या नहीं कर सकते भगवान, आप क्या नहीं कर सकते हैं? अघटित घटना सामर्थ्य बोलते हैं, ये शब्द याद रखिए। अघटित घटना सामर्थ्य मतलब क्या होता है पिंटू भाई? बाकी किसी से जो संभव है ही नहीं, जो सोच भी नहीं सकते, वो काम वो कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपसे क्या नहीं संभव है, आप करके दिखा सकते हैं। आप तो मायावी हो, आप मायावी हो, ऐसे एक मैजिशियन है कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो अघटित घटना सामर्थ्य, ये कि पल में आप सोचेंगे, इस क्षण से लेकर के ये बंदा जो है ना, ये बंदा जो है तो महात्माओं के मालिक बनेगा। मतलब जैसे यतिराज राज बोलते हैं रामानुज स्वामी जी महाराज को, वैसे संत शिरोमणि बस यही है। एक वाल्मीकि को देखो आप, कैसे थे वो, एक बील, एक सामान्य व्यक्ति, एक चोर। आज वाल्मीकि भगवान बोलते हैं। प्रकाश स्वामी जी महाराज कैसे थे? प्रकाश स्वामी जी महाराज कैसे थे? तो रास्ते में जाते जाते किसी से भी वो झगड़ लेते थे। तो किसी ने पूछा, आप सुबह सुबह बाहर जाते हो तो क्यों जाते हो? अरे जा करके किसी से झगड़ना है, लड़ना है, बस वही। किसी को मारते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से बच्चे भी, बहुत से जवान लोग ऐसा समझते हैं कि ये सब बहुत अच्छी बात है, जाना, झगड़ना, लोगों को मारपीट करना। बहुत बड़े बड़े संतों भी पहले ऐसे ही थे, बाद में बोलते कि अरे क्या रखा है ये सब में, कुछ नहीं। प्रभु प्रभु जब विशेष कृपा करते हैं तो एक ही पल में ऐसे साधु हो जाते, ऐसे परम सात्विक हो जाते हैं। तो प्रभु आपसे तो सब कुछ संभव है। वेदांत देश के स्वामी जी महाराज एक बात बोलते हैं प्रभु को, वो चमत्कार युक्त बात है, ध्यान दीजिए। भगवान से बोले कि आप सर्वज्ञ हो क्या? हाँ। आप सर्वशक्ति युक्त हो क्या? हाँ। बोले कि कृपा करो ना मेरे प्रति। नहीं, नहीं कृपा करूंगा, आप अभी तक बोल रहे थे कि आप पापी है करके, आप स्वयं बोल रहे थे, तो कैसे कृपा करो? ठीक है प्रभु, बस अभी एक कंपटीशन है हमारे बीच में, एक स्पर्धा है समझो, आओ। प्रभु बोले क्या करना है? बस बहुत सी शक्ति है क्या आपके पास? हाँ बहुत शक्ति है मेरे पास, तो बहुत शक्ति है, मैं शक्तिमान हूं। तो शक्तिमान है तो कहा मेरे पापों का नाश करके दिखाओ, देखते हैं। कैसे बोले? पापों की नाश करके दिखाओ, देखता हूं मैं, तब मानूंगा कि आप शक्तिमान है। तो प्रभु बोले अभी कर देता हूं। तो ऐसे किया तो अभी तो पापों से मुक्त हो गए। बोले कि अभी कृपा करो। करना ही पड़ेगा ना अभी तो, क्योंकि आप जब तथा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैति, उपनिषद वाक्य। तो बोले कि पापों से मुक्त कर दो मेरे को, नाश करके दिखाओ। मैं बोलता हूं कि आपसे भी मेरे पाप जो है वो बलिष्ठ है। प्रभु आपसे भी मेरे पाप जो है वो बलिष्ठ है। पापानाम प्रथमोस्मि हम, मैं गढ़ हूं, पापों का गढ़ हूं मैं।
तो प्रभु बोले अभी देखो ऐसे किया ना तो बस एक ही पल में सब पाप नाश हो गए। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस तरह प्रभु चाहते तो क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको ये बोलना चाहिए कि मैं शास्त्र के हिसाब से चलना तो चाहता हूं प्रभु, आज नहीं तो कल आप मेरे को बना दो ऐसे। ये एक बात है। और एक बात है, देखो मैं शास्त्र के हिसाब से चल तो नहीं पाता हूं, लेकिन शास्त्र सही है ऐसा मानता हूं, इतना काफी है। बोलो, मैं तो चल नहीं पाता हूं प्रभु, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं तो बुरा हूं, मैं तो बेकार हूं, मैं तो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलता हूं, नहीं जीता हूं, सब मैं मानता हूं, लेकिन शास्त्र प्रमाण है करके मैं मानता हूं, मैं दूषण नहीं करता हूं। क्या है यार ये शास्त्र, सब फेंक दो, सब कोई काम का नहीं है। आज के जमाने में ये शास्त्र वास्त्र क्या बात कर रहे हैं आप, कोई काम का ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलने का है। हाँ, शास्त्र के हिसाब से हम जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन शास्त्र जो है वो वंदनीय है। तो शासनात् शास्त्रम, प्रभु द्वारा दिया गया एक अद्भुत सीख है, मतलब एक सबक है, तो उसमें से ही हम सीख सकते हैं। तो शास्त्र जो है हमारे लिए परम आदरणीय है। रामानुज स्वामी जी महाराज बताते हैं, माँ बाप तो हमसे तो प्रेम तो करते हैं, माँ बाप हमसे प्रेम तो करते हैं, तो शास्त्र को हमारे प्रति जो प्रेम है वो कोई माँ बाप भी नहीं कर सकते। 1000 माँ बाप एक साथ मिल करके हमारे ऊपर जो प्रेम करेंगे, जो प्यार दिखाएंगे, वो प्यार वो प्रेम एकमात्र शास्त्र ही दिखा सकता है। मतलब 1000 माँ बाप के सदृश है शास्त्र हमारे लिए। माता पितृ सहस्रेभ्यो वत्सलतरम शास्त्रम। तो इसलिए शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। तो अम्मा जी देखिए, शुरू शुरू में वैयत वाल्वीर सह गोपियों को बुलाती है। कैसे बुलाती है? इस धरातल में जन्म लिए हैं आप सब, आप लोग जैसे भाग्यशाली कोई है ही नहीं। हम सब भाग्यशाली है, आप सोचिए जरा, भाग्यशाली है हम सब। संसार में जन्मेला जितने भी है सब भाग्यशाली है। संसार सागरम घोरम अनंत क्लेश भाजनम, संसार है। संसार है किम सारम, कोई सार है ही नहीं है संसार में, कुछ सार यही नहीं। शरकोब स्वामी जी महाराज गाते हैं, कोंड पेंडिर मक्कल उत्तार सुत्तवर पिरर कंडदोड़ पट्टदल्लाल कादल मत याद मिल। बंधु परिवार जितने भी साथ में है, हम समझते हैं कि सब अपने हैं, लेकिन आत्मा के काम के नहीं है कोई। हमारे माँ हो, हमारे पिता हो, हमारे बंधु वर्ग जितने भी है, हमारे आत्मा के काम के कोई नहीं है। तो यहां जितने भी है, तो देखिए ऐसे वर्णन किया गया है शास्त्रों में। कोई चला जाता है बंधा तो उनके परिवार वाले भी पास में आने के लिए सोचते हैं तब। और समय कोरोना का हो तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है इस बात को। अरे कल तक पास में बैठते थे, एक साथ चाय पीते थे, एक दूसरे को छूते थे, तो आज बोलते हैं कि नहीं दूर से सही है। तो प्राण छूट जाती है शरीर से, तो उसके बाद परिवार वाले भी, धर्म पत्नी भी साथ पास में जाने के लिए विचार करती है। बस इतना ही संसार है। यहाँ क्या संसार में क्या रखा है, कुछ नहीं है। तो एकमात्र गति हमारे लिए, एकमात्र बंधु जो है वो भगवान ही है और कोई नहीं है। ऐसा बोलते हैं उपनिषदों में, भगवान जो है माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृतु गति ही नारायण। सुबालोपनिषद करके उपनिषद है, उसमें इस तरह आता है कि आपके लिए माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव सखा त्वमेव गुरुस्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरे लिए तो सब कुछ आप हो प्रभु, वासुदेव सर्वम।
உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் शरकोप स्वामी जी महाराज। जो खान है खाता हूं तो बस कृष्ण कन्हैया ही मेरे लिए तो खाने योग्य पदार्थ है, और पानी पीना है तो भगवान ही मेरे लिए पानी है। और खाने के बाद पचने के लिए थोड़ा सा पान वगैरह लेते हैं तो वो पान क्या है, बोले वो भी कन्हैया ही है मेरे लिए, सब कुछ कन्हैया है मेरे लिए। तो इसलिए यहां हम जी रहे हैं जैसे एक जेल के अंदर कैदी बैठा है, ऐसा हम बैठे हैं इधर। वही तो सच है, वही तो सच है। शास्त्रों में देखिए, कोई शरीर छोड़ करके निकल गया आत्मा समझो, तो आसपास के बंधु वर्ग सब तो बैठ कर तो रोएंगे तो सही, 2-4 दिन रोना पड़ता है तो रोते, या 10-15 दिन रोना पड़ता है तो रोएंगे, आखिर तक तो कौन रोते बोलो। उम्र ज्यादा हो जाए तो परिवार वाले ही बोलते हैं कि भगवान शांति से ले ले वे तो अच्छा है। देखो, उम्र ज्यादा हो जाए, 90 साल के, 100 साल के, मैं हूं या आप हो, कोई भी हो, यहाँ की स्थिति जो है बस इतना ही है। बोलते हैं कि प्रभु बस अभी स्वीकार कर ले वे तो अच्छा है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि नहीं बस हमारे साथ वो जितने भी कष्ट में, मतलब उनको सेवा तो मैं करूंगा ही करूंगा, उनकी सेवा में मैं लगातार रहूंगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा यहाँ, कोई नहीं बोलेंगे। तो हमारे लिए बंधु जो है प्रभु ही है। तो कोई चला जाता है समझो, आसपास के बैठ के रोते हैं ना, उन लोगों के प्रति शास्त्र ध्यान देता ही नहीं है, निरीक्षण नहीं करता है। शास्त्र बोलते हैं ये तो खाली नाटक करते हैं, 2-4 दिन रोएंगे। तो आप किसको देखेंगे? जो आत्मा जा रहा है ना, वो कैसे जा रहा है, बस ये शरीर छोड़ के जाता है तो वो जाते जाते पीछे देख करके जाता है क्या, ये शरीर इतना साल रहा, 90 साल रहा इसमें करके रोता है क्या? वो देखेगा भी नहीं उस तरफ, आत्मा जो जाता है ऊपर। अरे आप तो अभी तक इसी में थे, थोड़ा तो देख करके तो जाओ। बहुत शुक्रिया भैया तो बोलो, मेरे मेरे लिए आपने स्थान दिया, बस अंदर रह पाया मैं, बहुत शुक्रिया धन्यवाद तो बोलो। देखेगा भी नहीं। तो शास्त्र को पूछा मैंने क्यों है ऐसा, तब शास्त्र एक बढ़िया से बढ़िया दृष्टांत देता है। जेल से कोई कैदी आजाद होकर के बाहर आया है तो पीछे देखेगा क्या, मैंने रहा इधर ही रहा था मैं, 1 साल 2 साल रखे थे, मेरे को रोज मारते थे जेलर साहब आकर के। वो तो ऐसा भागेगा वहां से कि पुनः कोई केस में हमको पकड़ के ना बिठा दे अंदर, यहां तो आना ही नहीं है। तो ऐसे वहां से वो भागता है। तो जैसे जेल से मुक्त हो करके, आजाद हो करके एक बंदा जैसे पीछे देखता भी नहीं है, वो भागता है, ठीक इसी प्रकार ये शरीर जो जेल है, इसको छोड़ करके जो आत्मा मुक्त हो करके बाहर निकलता है, वो बोलता है कि बच गया यार मैं करके जाता है। यहाँ बैठ के रोने वाले सबको वो देखता भी नहीं है, सीधा पहुंच जाता है। इसका मतलब अम्मा जी यहाँ बोलते कि इस धरातल में आप लोग रहते तो आप लोग भाग्यशाली है। मैं अभी अम्मा जी से प्रश्न पूछता हूँ, कहाँ भाग्यशाली? यहाँ जो भी रहते हैं वो कोई भाग्यशाली नहीं है, मजबूरी, कर्म के वजह से ये जन्म मिला हुआ है तो रहना पड़ता है समझो। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप भाग्यशाली। तब अम्मा जी बोलते हैं नहीं नहीं, हम सब गोपी गण है ना, गोपी लोग भगवान के साथ साथ घूमते फिरते थे, तो हम लोग भाग्यशाली है। भगवान यहाँ अवतार करते हैं यार, भगवान को धरातल अच्छा लगता है तो यहाँ आकर के तो अवतार करते हैं। अनेक अवतार यहाँ किए हैं, अनेक अवतार किए हैं। अवतार शब्द का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतर के आना। अवतार का अर्थ क्या होता है? ऊपर से नीचे आना। ऊपर से नीचे आना इसका मतलब यह है कि अपने परत्व को छिपा करके, मतलब सर्वाधिक होते हुए भी, सर्वोत्कृष्ट होते हुए भी, उत्तमोत्तम पद पे प्रभु बैठे हैं, फिर भी अपने ऊंचे ऊंचे गुणों को छिपा करके हमारे कुल में जन्म करके हमारे साथ शामिल हो करके, जैसे हमारे गांव का व्यक्ति है, हमारा कुल का व्यक्ति है, हमारा परिवार का व्यक्ति है, हमारा नाचना छे, हमारा समाजना छे, तो कितना कैसा लगता है। तो यादव कुल के हो करके प्रभु आई। यादव लोग आज भी बोलते हैं ना, प्रभु भी हमारे कृष्ण कन्हैया के कुल के हैं।
तो देखिए इतने बड़े प्रभु यहाँ आकर के सामान्य मनुष्य के रूप धारण करके हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो अवतार शब्द का अर्थ होता है कि ऊंचे गुणों को, अपने स्थान इत्यादि को भूल करके, पद इत्यादि को भूल करके नीचे उतर के हमारे साथ एकत्रित हो जाना। जैसे कुछ दिन पहले टीवी में, पेपर में सबने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री साहब गए थे काशी। तो वहां जाकर के वहां जितने भी सेवा दिया, काम किया, उन कर्मचारियों के साथ एकदम साथ पास में जाकर के उन लोगों के साथ बैठ करके उन लोगों को प्रोत्साहन करते हुए, देते हुए, धन्यवाद प्रदान मतलब धन्यवाद कहते हुए उन लोगों के साथ बैठ करके हमको अच्छा लगता है देख कर। कोई भी हो, हाँ आपका स्थान तो बहुत बड़ा है यार, फिर भी आप जा करके उन लोगों के साथ शामिल हो करके, वखाण करके अच्छा लगेगा ना। प्रधानमंत्री साहब हमारे साथ आए, पास में आए, हम हमारे साथ बैठ करके फोटो खींच करके सेल्फी लिया हम लोगों ने। बस 5-10 साल अथवा 15-20 साल जो भी है, तो कोई स्थान में बैठने वाले कोई मंत्रीगण इस तरह करते हैं तो भी हमको अच्छा लगता है। तो मंत्रियों के मंत्री, राजाओं के राजा, नित्य निरंतर राजा, कभी चुनाव तो है ही नहीं, 5 साल के बाद वोट मांगने आना भी नहीं पड़ता है। जो स्वतः राजा है, राजाधिराज है, पतिम विश्वस्य, विश्वपति जो है, वो प्रभु इतने बड़े होते हुए भी नीचे आकर के, ना हम देवो न गंधर्वो न यक्षो न च दानवः हम वो बांधवो जाता, मैं आपका हूं, रोते हैं सामने आकर के भगवान। हम बोलते हैं कि आप तो देव हो, प्रभु बोलते हैं ऐसा मत बोलो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को देव इत्यादि कृपया मत बोलो। मैं देव नहीं हूं, मैं गंधर्व नहीं हूं, मैं यक्ष नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो कौन हो? बस आपका समाज का हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं आपका हूं। तो अवतार शब्द का अर्थ होता है इतने बड़े होते हुए भी अपने आप को एक मनुष्य समझ के हमारे साथ, जैसे पानी बहकर सामने आती है वैसे हमारी ओर प्रभु आने लगे, उसी कार्य को अवतार बोलते हैं। तो इस धरातल में अवश्य भाग्य है ही कि प्रभु जब अवतार किए तब हमारा भी जन्म हुआ हो, तो वो भाग्य की बात है। और उसमें भी पुरुष होना जो है वो भाग्य की बात नहीं है, स्त्री होना भाग्य की बात है, उसमें भी भगवान की उम्र के बराबर होना भाग्य की बात है, वो कल भी मैंने बताया था। तो वैयत वाळवीर हाल, देखिए कुछ लोग वैकुंठ को भी मना करते, वैकुंठ नहीं चाहिए बोलते। मैंने बोला संसार सागरम घोरम करके तो बोला था। कुछ लोग बोलते हैं हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, जैसे हनुमान जी महाराज रामावतार में देखिए आप, प्रभु अयोध्या के तृण इत्यादि सामान्य वर्गों को भी मोक्ष प्रदान किया। कभी सुना है? रामावतार और कृष्णावतार में क्या फर्क है? कृष्णावतार में प्रभु तो अकेले अकेले गए, प्रभास से वेरावल क्षेत्र दर्शन कर सकते हैं, बालका तीर्थ में उनके सामने उनके बंधु परिवार सब पहले ही चले गए, तो आखिर प्रभु उद्धव जी को संदेश दे करके वो अकेले अकेले, कोई साथ में नहीं थे। लेकिन रामावतार में ऐसा नहीं है। जो गोप्रतार तीर्थ बोलते हैं, गोप्रतार घाट बोलते हैं अयोध्या जी में, सरयू में, आजकल गुप्तार घाट बोलते हैं। गोप्रतार तीर्थ वो जगह का नाम, आज गुप्तार घाट बोलते हैं। एकदम शांति से बहती है वहां सरयू। आज भी वहां जाएंगे तो आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें उतर करके राघवेंद्र सरकार अयोध्या के सब जनों को लेकर के वैकुंठ गए, सबको मोक्ष दिए राम, सबको मोक्ष, तृण इत्यादि सामान्य पदार्थों को भी। तब हनुमान जी को बोले कि हनुमान आप तैयार हो, अभी जाना है, वैकुंठ जाना है। हनुमान जी बोले प्रभु वैकुंठ सोचना पड़ेगा, नाम तक नहीं लिया वैकुंठ का, अच्छा नहीं लगता है, नाम तक नहीं लिया। तो कोई कोई पहले जमाने में ऐसे थे दामाद लोग, ससुराल वाले से इतना ज्यादा मानो कि नहीं बनता था, तो ससुराल वाले का गांव का भी नाम नहीं लेंगे। अरे हाँ हम नहीं आएंगे, वहां हम बोलेंगे। नाम लेना भी उनको अच्छा नहीं लगता है समझो, तो नाम भी नहीं लेगा दामाद। हमारे वहां बोलते हैं कि सामान्य कीड़ा हो
सामान्य कीड़ा, उसको भी आप बोलेंगे कि दामाद जी, तो वो ऐसा देखेगा फिर अभिमानी हो जाएगा। तो दामाद चीज ही ऐसी है, जमाई है तो अब अभिमानी तो रहेगा, रहते थे, आजकल क्या बोल। अभी ससुर जी अभिमानी रहते हैं समझो, दामाद क्या अभिमान दिखा सकते, अहंकार क्या दिखा सकते, कुछ नहीं। पहले जमाने में ऐसा था। तो कीड़ा को देखकर क्या बोलेंगे कि दामाद, बोलेंगे कि हाँ क्या बात है, ऐसा वो आ ही जाता है अभिमान। स्वर्ग तुल्यम स्वशुर गृहम, स्वर्ग का अनुभव भूमि में ही करना चाहते हो तो ससुराल ही है और कुछ नहीं है, ऐसा बोलते। इसलिए तो देखिए, शिव जी भी वहीं बैठ गए कैलाश में, पार्वती जी पर्वतराज पुत्री, शादी वहां किया तो ससुराल बहुत अच्छा लगा तो वहीं बैठ गए। और भगवान भी देखो, क्षीरजा जो है अम्मा जी को स्वीकार किया क्षीर सागर से, तो समुद्र राजा जो है वो प्रभु के ससुर है, तो ससुराल अच्छा लगा तो वहीं लेट गए। तो ऐसे देवताओं को भी अच्छा लगता है तो हमारी क्या बात है। तो देखिए, अभिमान तो रखते, दामाद है तो क्या रखते, अभिमान रखते, तो बोलते कि अरे वो मेरे को जमता ही नहीं है भाई, इधर उधर मैं नहीं आऊंगा, नाम नहीं लेता गांव का, इधर उधर बोलता है, अरे वो सब जगह मैं नहीं आऊंगा। तो हनुमान जी ऐसे बोले, वो सब जगह मैं नहीं आऊंगा। वो सब जगह करके किस क्षेत्र को बोल रहे हैं वो, वैकुंठ को बोलते। राम को बोलते हैं स्नेहो में परमो राजन त्वयि नित्यम प्रतिष्ठिता, भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छति। देखो वैकुंठ शब्द ही नहीं आया इस श्लोक में, भावो नान्यत्र गच्छति, मेरा जो भावना है प्रभु, ये जगह छोड़ करके, आपका स्मरण छोड़ करके और कोई जगह मेरे लिए जमेगा नहीं, और कोई जगह मैं चाहता ही नहीं हूं, तो नाम तक नहीं लिया। स्नेहो में परमो राजन त्वयि नित्यम प्रतिष्ठिता, मेरे हृदय में बस आप ही निवास करते हो। भक्तिश्च नियता वीर, हमारे वहां एक दिव्य देश है तिरुयवड़ूर करके, वहां का भगवान है वीर राघव भगवान, नाम ही वीर राघव। जैसे एक क्षेत्र में विजय राघव भगवान है, एक क्षेत्र में वीर राघव भगवान है, बहुत अद्भुत क्षेत्र है, वैद्य वीर राघव। भगवान का नाम ही वैद्य, भेषजम भिषक, दवाई भी वही है, डॉक्टर भी वही है। तो वीर राघव, तो हनुमान जी महाराज राघवेंद्र सरकार को देख करके बोलते हैं, आप जैसे तो वीर तो कोई है ही नहीं। जय जय महावीरा महावीर धौरेय, वेदांत देश के स्वामी जी महाराज। राम का नाम है महावीर, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। महावीर बोले तो आजकल तो सुप्रसिद्ध अन्य संप्रदाय के महात्मा जो है उनको भगवान महावीर करके वो लोग बोलते हैं, वैसे तो महावीर नाम है सबसे पहले राम का नाम है, वो महावीर है। सत्येन लोकान जयति दीनान दानेन राघव, भगवान राम जो है ऐसा एक शूर है, ऐसा एक वीर है, तो सामने वाला भी देख करके आकर्षित हो जाएगा। रावण बोलता है राम को देख करके, मैं आज तक तो बहुत से लोगों के साथ युद्ध तो किया हूं, लेकिन मेरे साथ लड़ने योग्य किसी को मैंने देखा है तो एकमात्र राम है और कोई नहीं है। शत्रोहो प्रख्यात वीर्यस्य रंजनीयस्य विक्रमैहि बोलते। तो हनुमान जी बोले मेरे को वैकुंठ नहीं चाहिए। तो राम बोले ठीक है, इधर रह के क्या करोगे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम भाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, बोलते हैं ना, जहां जहां भगवान राम का नाम लिया जाएगा वहां वहां बैठ करके मैं सुनूंगा। वो भी कैसे, इस तरह हाथ माथा ऊपर, सर के ऊपर जोड़ करके रोते रोते, आनंदाश्रु जो बोलते हैं उसको बहाते हुए, शरीर को धीरे से इस तरह हिलाते हुए, तो आप भी कर सकते हैं। क्यों, बोलिए, प्रवचन सुनते सुनते इस तरह हिलना अच्छा है, क्यों क्यों पिंटू भाई आप बोलिए। इसलिए अच्छा है कि तभी हम बस शांति से बैठ करके सुन पाएंगे, निद्रा देवी से दूर रह पाएंगे। तो ठीक है, हनुमान जी महाराज बोले वैकुंठ नहीं चाहिए।
तो प्रभु ने तब छोड़ दिया। बाद में भी बहुत लोग ऐसे निकले कि हमको वैकुंठ नहीं चाहिए। कौन कौन बताओ? भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज, आठवारों में जो एक है, भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज बोलते हैं हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, बस इधर आपका नाम लेते रहेंगे काफी है। और योगी वाहन स्वामी जी महाराज वो भी बोले प्रभु आपका दर्शन किया हूं, बस काफी है। रंगनाथ जी का दर्शन जिसने किया हो वो और कोई जगह तो चाहेगा ही नहीं। कस्तूरी कलितोर्ध्व पुंड्र तिलकम करुणांतलोलेक्षणम, कस्तूरी कलितोर्ध्व पुंड्र तिलकम, कस्तूरी कलित ऊर्ध्व पुंड्र तिलकम करुणांतलोलेक्षणम, मुग्धस्मेर मनोहरादरदलम, मुक्ता किरीटोज्वलम पश्यन्मानस पश्यतो हर रुचः पर्याय पंकेरु, श्रीरंगाधिपतेः कदानुवदनम सेवेय भूयोप्यहम। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री रंगनाथ स्तोत्र, शायद आप लोग कावेरी पंचक ऐसा कुछ बोलते हैं, कावेरी स्तोत्र ऐसा, वैसे तो उस स्तोत्र का नाम है श्री रंगनाथ स्तोत्र। उसमें प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो कस्तूरी तिलक धारण करके जो मंदस्मित करते हुए दर्शन देते हैं, उनका दर्शन जिसने भी किया हो तो और कहीं मन लगेगा ही नहीं। आज भी हम बोलते हैं कि भले हम कांचीपुरम के हैं, बहुत अद्भुत क्षेत्र है, सब सही है, श्रीरंगम के रहने वाले को आप हमारे वहां बुलाते हैं ना तो बोलते हैं कि हमको नहीं जमेगा भैया, हमारे रंगनाथ जी के सिवाय और कहीं इतना जमता नहीं। कोई कोई महात्मा ऐसे होते हैं कि बाकी देवी देवताओं के दर्शन नहीं करते हैं, वो तो बात सही है, होना ही चाहिए, प्रभु नारायण के ही हम भक्त है तो उन्हीं की पूजा करेंगे, हम उन्हीं की दास है। कोई कोई महात्मा हमारे ऐसे होते हैं कि रंगनाथ भगवान के सिवाय तिरुपति बालाजी के भी दर्शन नहीं करते। बोलो, नारायण का ही तो आकार है, नारायण का ही तो स्वरूप है, फिर भी बोलते हैं नहीं हमारे लिए रंगनाथ पतिव्रता शिरोमणि बोलते। भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज ऐसे ही थे, वो बोले कि बाकी ये तिरुपति बालाजी और कोई भगवान सब मेरे सामने मत लाओ। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं, मेरे लिए रंगनाथ काफी है, मैं तो एक धर्म पत्नी की तरह हूं कि मेरे को रंगनाथ के सिवाय और कोई पति मालूम भी नहीं है और कोई पुरुष चाहिए भी नहीं, बस मेरे लिए तो वो काफी है। तो ये जो निष्ठा है वो उत्तम माना जाता है। सिर्फ नारायण को ही पूजना वही एक बात है, उसमें भी रंगनाथ को ही पूजेंगे और किसी को नहीं। बोलो भाई, कांची कभी आते, कोई कोई महात्मा ऐसे भी है कांची आते तो बाहर भगवान की सवारी है तो आते भी नहीं, वैसे तो सही नहीं है वो, फिर भी निष्ठा ऐसी है कि हम बस रंगनाथ के सिवाय बस किसी के पास जाते नहीं, भैया परेशान मत करना हमको। ठीक है, प्रभु ऐसे बना के रखा है, कोई कोई अधिकारी ऐसे होते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है वो निष्ठा हमारे अंदर आना वो बहुत बड़ी बात है। तो ये देखिए, पहले कौन वैकुंठ नहीं चाहिए बोले, उसके बाद आழ்वारों में कौन कौन बोले, भक्तांग्र रेणु स्वामी जी और योगी वाहन स्वामी जी महाराज, वो बोले आपका दर्शन बहुत हो गया। और वैसे ही पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज रंगनाथ के बहुत प्रेमी हैं। आप ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है। एक बार श्रीशैल अनंत पुरुष स्वामी जी महाराज, तिरुमले आनंदाழ்वान स्वामी जी महाराज पराशर भट्टर के पास गए, परीक्षा करने गए। बहुत सुंदर कथा है ये। भट्टर स्वामी जी है ना, हमेशा रंगनाथ 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 यही बोलते। एक ना एक दिन तो वैकुंठ तो जाना पड़ेगा ना, वहां तो वैकुंठनाथ परम पदनाथ ही मिलेंगे, वहां प्रभु रंगनाथ की तरह नहीं मिलेंगे, वैकुंठनाथ होंगे वहां, परम पदनाथ परम धाम में प्रभु जो विराजमान है, वहां रंगनाथ के रूप में दर्शन नहीं देंगे। लेकिन ये पराशर भट्टर तो रंगनाथ ही मेरे लिए सब कुछ है, किधर भी जाऊं मेरे को रंगनाथ चाहिए बोलते हैं, तो परीक्षा करते हैं। चलो, तो अनंताழ்वान स्वामी जी महाराज पराशर भट्टर स्वामी जी के पास जाकर के पूछने लगे, स्वामी जी महाराज अब बताइए वैकुंठ में जो प्रभु विराजमान है वो 2 हाथ वाला है या 4 हाथ वाला है? उन्होंने पूछा। वैकुंठ में जो प्रभु विराजमान है, तमस परमोदाता शंख चक्र गदाधर, मंदोदरी राम को देख करके बोलती आप ही तो वैकुंठ में विराजते हो 4 हाथ वाले, ऐसे बोलती है। तो अभी पूछा गया वैकुंठ में विराजमान जो भगवान है वो दो हाथ वाला है या 4 हाथ वाला है? तो भट्टर स्वामी जी कुछ तो जवाब तो देंगे। तो जवाब देंगे तो पकड़ेंगे, आप तो रंगनाथ जी के ही भक्त है, उन्हीं को चाहने वाले हैं,
वहां जाएंगे तो वो नहीं मिलेंगे, तो आपने बोल दिया कि वहां प्रभु और कोई है करके। लेकिन भट्टर स्वामी ने क्या जवाब दिया मालूम है? श्रीरंगम में देखिए, मूलव मूर्ति जो लेटे हैं वो 2 हाथ वाले भगवान है रंगनाथ। उत्सव मूर्ति सामने जो खड़े हैं वो 4 हाथ वाले हैं रंगनाथ, दोनों रंगनाथ है। 2 हाथ वाले जो लेटे हैं निज मंदिर में वो भी रंगनाथ है। 4 हाथ वाले जो सवारी इत्यादि में काम में आते हैं, दर्शन देने बाहर पधारते हैं, उत्सव मूर्ति बोलते हैं, वो भी रंगनाथ है, वो 4 हाथ वाले हैं। अभी प्रश्न क्या है, वैकुंठ में प्रभु 2 हाथ वाले या 4 हाथ वाले? तो भट्टर स्वामी जी बोले 2 हाथ वाले होंगे तो मेरे लिए तो मूलव मूर्ति रंगनाथ, 4 हाथ वाले होंगे तो मेरे लिए उत्सव मूर्ति रंगनाथ, मतलब उधर भी रंगनाथ का ही अनुभव मेरे को मिलेगा। तो आनंदाळवान स्वामी जी बोले आप जीत गए। प्रश्न मैंने पूछा था बस मैं पकड़ूं करके समझ के, लेकिन आपका हृदय में नित्य निरंतर रंगनाथ जी का ही स्मरण जो है वो अविच्छिन्न रूप से, विच्छिन्न नहीं है, बस वही ही चालू रहता है उनका अनुभव। तो भट्टर स्वामी जी बोले इधर से उधर जाऊंगा, वहां देखूंगा, वहां के प्रभु कस्तूरी तिलक धारण करके हमारे रंगनाथ की तरह नहीं दिखेंगे, तो वहीं कोई जगह में ढूंढ करके वहां क्या करूंगा, खोद करके, मतलब वहां मैं खुदाई करके नीचे उतर जाऊंगा, श्रीरंगम वापस आ जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा इधर वापस। तो अभी तक आए नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि वहां रंगनाथ जी का अनुभव वो कर रहे हैं। हमारे अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं अपने श्रीशैलेश दया पात्र स्तोत्र में एक अद्भुत बात बोलते हैं, गच्छे यम यदि जात चिद्धिवमहं तत्रापि रम्योपयंत्राचार्यस्य पदाम्बुजन्म सविधे सर्वास्सपर्याश्चरन् तत्स्वादुक्ति निषेवणैकरसिकः नोचे ध्रुवं भित्वा भास्करमण्डलम् पुनरपि प्रत्यागतस्त्यां भुवम्। अद्भुत बात बोलते हैं, वहां जाऊंगा मैं आचार्य कृपा से, पहुंचूंगा पक्का। दादाजी के स्वशुर महोदय अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज, अभी जो श्लोक मैंने बोला उन्होंने बनाया वो श्लोक, उसमें बोलते हैं मैं वहां जाऊंगा वैकुंठ, आचार्य कृपा से तो पहुंचने वाला ही हूं, जाऊंगा वहां, वहां देखूंगा, ढूंढूंगा क्या, वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज कहाँ विराजे हैं वो देखूंगा मैं, उनकी कथा वहां है, चालू है तो वहां रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा वहां। अगर वहां भी वो कालक्षेप करते हैं, कथा सुनाते हैं, भगवान के बारे में वर्णन करते हैं, तो मैं वहां बैठूंगा, नहीं तो मैं इधर आ जाऊंगा मैं। मतलब कुछ लोग वैकुंठ को भी ना बोलते नहीं चाहिए। वेदांत देशिक स्वामी जी वरदराज भगवान के दर्शन करके बोलते हैं निरंतरम निर्विशद स्वदीयम स्पृष्ट चिंतापदम अभिरूप्यम सत्यम शपे वारण शैलनाथ वैकुंठवासे नमेभिलाषा। आपका दर्शन किया हूं वरदराज, ये दर्शन वहां कैसे मिलेगा, जाते समय दर्शन कर लेना प्रभु का, वरदराज भगवान का। बहुत सुंदर मूर्ति, ब्रह्मा जी के यज्ञ से प्रकट हुई है प्रभु। तो आपका दर्शन किया हूं तो मेरे को नमे विलाशा नमे अभिलाषा वैकुंठ वासे भी, वैकुंठ भी नहीं चाहिए मेरे। तो सर्वप्रथम देखिए हनुमान जी, भक्तांग्रेण स्वामी जी और योगी वाहन स्वामी जी, पराशर भट्टर स्वामी जी, ये सब क्या बोले, वैकुंठ नहीं चाहिए बोले ना। श्रीरंगम में आज भी रंगनाथ जी के मंदिर में इन लोगों के जो मंदिर है एकदम साथ साथ है, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ये सब एक साथ आ जाते हैं। मानो कि असेंबली में देखिए आप, असेंबली में, सचिवालय में, आप तो वहीं वहीं काम करते थे हमारे बकुल भाई, तो वहां देखिए किसी पक्ष के एमएलए लोग, 4-5 लोग अपने ही पार्टी वालों से कुछ कुछ मतभेद हो जाता है समझो, 4-5 एमएलए ऐसा बोले कि आप लोगों का सिद्धांत हमको ठीक नहीं लगता है, तो अपने पक्ष वाले से ही ऐसा बोलने लगे, तो आपस जो पार्टी बैठे हैं ना उन लोगों को ये बात बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे पार्टी में तो आ जाएंगे। लेकिन पार्टी अभी चेंज करेंगे तो क्या होगा, जिस पद में बैठे हैं ना, कानून ऐसा है, आप एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, तो उसी समय आप पार्टी चेंज करेंगे तो अपने आप उतर जाएंगे पद से। तो ये लोग क्या करेंगे, उसी पार्टी में रहेंगे और मतभेद उन्हीं पार्टी वालों के साथ है, और सपोर्ट देंगे अपक्ष है सामने जो बैठे हैं उनको, समझो। तो उन लोगों को बहुत मान दिया जाएगा अपोजिट पार्टी से,
उन लोगों को एकदम साथ बिठाएंगे, सभापति जो होते हैं वो बोलेंगे कि उन चारों को पांचों को एक साथ बिठाओ, आपको बोलने के लिए वक्त दिया जाएगा, बाकी लोगों से 2-5 मिनट ज्यादा दिया जाएगा, आप सुनाओ हम सुनेंगे। तो जो लोग अतृप्त होकर के ऐसे अलग टीम बनाते हैं ना, तो उन लोगों को एक साथ जैसे बिठाया जाता है, वैसे ही श्रीरंगम में ये हनुमान जी, ये योगी वाहन स्वामी जी, ये भक्तांग्री रेणु स्वामी जी, ये पराशर भट्टर स्वामी जी, इन लोगों के मंदिर आज भी आप देखिए एक साथ है। मैंने पूछा रंगनाथ भगवान से, ऐसा क्यों भैया? बोले कि ये सब है ना, वैकुंठ नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोलते थे, तो आप चारों बैठ करके साथ में बातचीत किया करो करके चारों को एक साथ बिठा दिया मैं, आज भी ऐसा ही है मंदिर। तो वैयक्त वाळवीर घाट, इस धरातल में जन्म हुआ तो हम लोग भाग्यशाली है। दुर्लभम मानुषो देहा देहिनाम क्षण भंगुरहा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुस्मृति में मनु भगवान बोलते हैं, तो भाग्य की बात है। वो भी भारत देश में जन्म होना, वो भाग्य की बात है। वो भी सनातन धर्म के अनुयायी होना, वो भाग्य की बात है। वो भी परम वैदिक सिद्धांत श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुज स्वामी जी महाराज के संबंधी होना, वो भाग्य की बात है। इससे बढ़कर क्या भाग्य चाहिए हमको? परम वैदिक सिद्धांत के अनुयायी है, जो सर्वप्रथम गिने जाते हैं वैदिक धर्म में, जैसे शांकर संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, ऐसे वैदिक संप्रदाय में जो सर्वप्रथम अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत संप्रदाय को सब लोग मान देते हैं। तो एवा धर्मों में जो उत्कृष्ट धर्म है, अत्युत्तम धर्म है, लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमान अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। इस तरह अविच्छिन्न गुरु परंपरा को हमने प्राप्त किया है, तो हमसे बढ़कर कोई धर्मानुयायी नहीं है, हमारे धर्म से अधिक कोई धर्म भी नहीं है, हमसे बढ़कर किसी धर्म के अनुयायी भी नहीं है। ये गर्व के साथ विथ प्राइड हम कह सकते हैं। मैं मैं इंडियन हूं करके जैसे बोलते हैं, वो गलत बोला जाता है क्या? मैं बोलूं कि मैं इंडियन हूं, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। कोई बोलेगे कि अहंकार गलत बात है भैया, अभिमान मत करो, कोई ऐसा बोलते हैं तब। अरे ये अभिमान तो चाहिए ही चाहिए आपको। मैं इस देश का हूं करके ये अभिमान तो होना चाहिए आप लोगों को। मैं गुजराती हूं करके आप लोगों को तो अभिमान तो होना चाहिए। मैं तमिल का हूं करके मेरे को अभिमान तो होना ही चाहिए। वो सही है, गलत कब है? मैं बोलूं कि मैं तमिल का हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं अच्छा हूं, आप गुजराती है ना थोड़ा नीचे है, तब गलत है। ऐसा नहीं बोलने का। अपनी जगह आप सही है, हमारी जगह हम सही। मैं बोला आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। अरे अमेरिकन होना गलत बात है, ब्राजीलियन होना गलत बात है, वो गलत है, ऐसा नहीं बोलने का। मैं बोलता हूं मैं बढ़िया हूं भाई, बस आप बढ़िया है कि नहीं आप ही देख लो। तो इस तरह मैं श्री वैष्णव हूं, श्री वैष्णव हम करके अभिमान रखना करना वो सही है, मैं अच्छा हूं। तो इस देश में मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और भारत देश में जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे शाब्दे मेरोहो दक्षिणे पार्श्वे वर्तमाने व्यावहारिकाणाम। तो यहाँ अवतार जन्म हुआ है, तो श्री वैष्णव हूं मैं, रामानुज स्वामी जी के कृपा पात्र हूं, रामानुज संबंधी हूं मैं। इससे बढ़कर क्या चाहिए हमको? इससे ज्यादा क्या चाहिए? इसलिए इस धरातल में भाग्य तो है ही, इस धरातल में खुशी तो है ही, आप अगर सही मार्ग पे चलते हैं तो इसलिए अम्मा जी शुरू शुरू में गोपियों को ऐसा बुलाती है, नामुम नम पाविक चय्यम कृषगल केळीरो पार्कडलुल पय्यत्तु इन परम नडी पाड़ी। क्या क्या करना है अभी बोलती है। प्रभु के गुणगान करना है, प्रभु के उभय चरणों के गुणगान करना है। नैयुन्नोम, 1 महीने तक घी नहीं खाएंगे। पालुन्नोम, दूध नहीं पिएंगे। मैंने पूछा क्यों? देखिए गुणगान करना है, खाना नहीं है पीना नहीं है, क्यों ऐसा? अरे गुणगान करते हैं तो पेट मन सब भर जाता है, खाने की भी जरूरत नहीं है, पीने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। प्रभु के गुणगान करते हैं तो मन भर जाता है, पेट भर जाता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं, धनुर्मास है ना, गुणगान करे या ना करे, प्रसाद प्रसाद तो चाहिए ही चाहिए। धनुर्मास की जो प्रसाद है, मुग्धान जो बोलते हैं, पोंगल जो बोलते हैं, वो तो चाहिए भैया। तो क्योंकि इस महीने में जो वो बनता है, जैसे वो बनता है प्रसाद, वही प्रसाद अगले महीने हम घर पे बनाते तो ऐसा नहीं आता है। वो भले प्रभु को भोग लगाते तो भी
प्रभु बोलते हैं वो धनुर्मास स्पेशल है, जैसे स्पेशल ट्रेन्स, वैसे स्पेशल प्रसाद जो है पोंगल, वही पोंगल धनुर्मास में अच्छा लगता है। सुबह सुबह जाते हैं हमारे वहां, देखो आप, सुबह वरदराज भगवान के मंदिर में, उसके बाद वहीं चार अंदर अंदर होता है, षटकोप स्वामी जी के वहां जाते हैं, वरवरमणि स्वामी जी के वहां जाते हैं, वेदांत देश के स्वामी जी के वहां जाते हैं, फिर बाहर आते तो कलिवेदिदास स्वामी जी के मंदिर, अण्णा स्वामी जी के मंदिर, हमारे तिरुमले आनंदाळवान स्वामी जी के मंदिर। तो हर जगह जाते जाते आपको तो सुबह मानो कि 4 बजे मंदिर जाते हैं, सब मंदिर जाकर के आप आएंगे तो आप ठीक 9 बजे घर पहुंचेंगे, सब जगह पोंगल खाते खाते मजा आता है, भाग्य की बात है वो सब। तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान के उभय चरणों का गुणगान करते हैं तो मन पेट भर जाता है, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। युण्णो पालुन्नो नाट काले नीराड़ी, अभी क्या करना है वो बोलते हैं, सुबह उठ करके स्नान करेंगे, मई टल्लुदो, काजल नहीं लगाएंगे, क्यों? अरे कन्हैया स्वयं आएगा वो लगाएगा, तब तक हम वेट करेंगे। गोपियां बोलते हैं मलरिट नामुडियो, फूल नहीं पहनेंगे, क्यों? वो आकर के पहनाएंगे, तब तक वेट करेंगे। सैयादन सैयोम, पूर्वों ने जो नहीं किया है, हमारे बड़े लोगों ने, बड़ों ने जो नहीं किया है वो काम हम भी नहीं करेंगे। तीक कुरड़ई सिंड्रोदो, दूसरों के दोषों का अनुसंधान नहीं करेंगे, ये बुरा है वो बुरा है करके कभी बोलेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं। तीक कुरड़ई चिन्नोदम अय्यम पिच्चयम आंतनयम कई काटी, जो भीख मांगते हैं, ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो कोई भी हो, कुछ ना कुछ हम देते रहेंगे, बांटते रहेंगे। उज्जीवनोपाय जो है, उज्जीवन हेतु जो है, उसके बारे में विचार करते करते हम जिएंगे। ध्यान दीजिए, दिन में कम से कम एक बार तो हमको सोचना चाहिए कि आत्मोद्धार के लिए जो करना चाहिए वो हम करते हैं कि नहीं, आत्मोन्नति के लिए जो करना चाहिए वो हम करते हैं कि नहीं, ये विचार आवश्यक है। कभी करते हैं? वो करना चाहिए आत्मोन्नति के लिए, आत्मोद्धार के लिए, क्योंकि या नाश होने वाला शरीर के पीछे इतना ख्याल रखते हैं आप, तो अविनाशी आत्मा के बारे में कितना ख्याल रखना चाहिए। आप जितना भी ख्याल रखो ये नाश होने वाला ही है, फिर भी ख्याल रखते हैं। तो अविनाशी आत्मा है तो उसके बारे में तो सोचना चाहिए। तो किसी ने बोला तो अविनाशी है तो सोचने की बात ही नहीं है, वो भी एक बात है। आपने बोल दिया स्वामी जी अविनाशी है, तो क्या जरूरत है सोचने की, देखने की क्या जरूरत है? ऐसी बात नहीं है। वो सदगति में जावे वो आवश्यक है ना भैया। इधर उधर भटक करके पुनः इधर ही आना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो नहीं चाहिए हमको। हमको प्रभु के गोद में स्थान चाहिए। यहाँ से बंदा जाता है तो उनके गोद में भरता है, मुक्त होकर के हाथ जोड़ करके प्रभु के मुखारविंद देखता है। प्रभु बस मिल गया हूं आपसे मैं। प्रभु बोलते हैं कि नहीं, तेरे को पाने के लिए जन्मों से मैं प्रयत्न कर रहा हूं भैया, आज मैंने सफलता को पाया। प्रभु बोलते लाभ मेरा है, तेरा नहीं है, संपत्ति है तू, प्रोप्राइटर मैं हूं, मालिक मैं हूं, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू भगवान। हम जो है प्रभु के हैं, तो प्रभु को अच्छा लगता है। तो इसलिए उय्युमारण्य अम्मा जी वही बोलते हैं कि उज्जीवनोपाय जो है उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा, स्मरण करना ही पड़ेगा। तो प्रभु की कृपा से दूसरे पाशुर का जो अर्थानुभव है थोड़ा बहुत कर पाए, और आगे से कल करेंगे। और आज का पाशुर दास बोलेगा तो पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல், இப்போ ஒன்றும் நீ ஒன்று நீ கைகரவேல், ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடு ஆர்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து பாழி அம் தோளுடை பற்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்னு அதிர்ந்து தாழாதே சார்ங்கம் உதைத்த சரமழை போல் வாழ
உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்து ஏலோர் எம்பாவாய். ஸ்ரீமத்யை விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தநந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்யமங்கலம். ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமா திருமுனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினே பூயாத் நித்யஸ்ரீர் நித்யமங்கலம்.